नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ और विकास परियोजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी ने पहले भदोही में 373 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और उसके बाद सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी के कल के दौरे की तैयारियों को परखा। थोड़ी देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर विश्वविद्यालय में 180 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हम आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। भदोही, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा। जहां भदोही को उन्होंने 373 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है, तो वहीं सिद्धार्थनगर में तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा है और उससे पहले ये तैयारियों का जायजा सीएम लेने पहुंचे और 180 करोड़ की सौगात उन्होंने गोरखपुर वासियों को दी है। भदोही में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पहले योजनाएं राजनीति के वजह से अपराधीकरण की भेंट चढ़ जाया करती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने सभी क्षेत्रों में विकास किया है। उसी का नतीजा है कि आज भदोही एक्सपोर्ट का हब बन रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की सोच विकास की नहीं थी, उनकी सोच संकुचित थी, लेकिन हमारी सोच पूरे समाज को साथ लेकर चलने की है। भदोही जनपद आज अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक पूरा परिश्रम करके विकास की एक एक योजना को आपके इस जनपद में लाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले विकास की इन परियोजनाओं पर सत्ताधारी दलों की बेईमानी का ग्रहण लग जाता था। अगर कोई परियोजना आ भी गई तो राजनीति के अपराधीकरण की वो भेंट चढ़ जाती थी। इन योजनाओं में पीछे रहता था। आज विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके केंद्र सरकार से जुड़ी हुई सभी परियोजनाओं में अग्रणी स्थान रखता है और उसमें भी 44 योजनाएं तो ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है, देश के अंदर नंबर 1 पर। जो चीज कभी गोरखपुर के लिए सपना होती थी, आज वो हकीकत में दिखाई दे रही है। आज से 10 वर्ष पहले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज जर्जर स्थिति में था। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के कोरोना कालखंड में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जीवन को देने वाला मेडिकल कॉलेज के रूप में उसने एक बार फिर से बाबा राघव दास की स्मृति को ताजा करवा दिया। इधर पीएम मोदी कल सिद्धार्थनगर के साथ ही वाराणसी के भी दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर करीब 30 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास भी। इस तरफ प्रधानमंत्री मोदी काशी और पूर्वांचल के लोगों को 5300 करोड़ रुपए की से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी यहां से स्वस्थ भारत योजना को भी लॉन्च करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री यहां पर रिंग रोड और 3 मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण भी करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इसी मंच से काशी को 5300 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। करीब 30 योजनाएं हैं जिसको खुद प्रधानमंत्री यहां पर लोकार्पित करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो ये वो मंच होगा जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत के बाद अब स्वस्थ भारत योजना को भी पूरे देश में लॉन्च करेंगे। वाराणसी के ट्रैफिक जाम के लिए संजीवनी का काम करने वाले रिंग रोड का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से लोकार्पण करेंगे और इसी रिंग रोड के किनारे ये मेहंदीगंज है जहां पर प्रधानमंत्री
सौगात के संग संवाद भी जनता से करेंगे। सौगात की बात कर ले तो रिंग रोड के लोकार्पण के अलावा जो सबसे बड़ा राहत होगी वो गोरखपुर वाराणसी NH-29 के दूसरे पैकेज की होगी, जो करीब 3500 करोड़ रुपए की योजना है। इसके अलावा रिंग रोड ही करीब 1000 करोड़ रुपए की ज्यादा की योजना है और शहर में 3 मल्टी लेवल पार्किंग, सहंसापुर में बायोगैस प्लांट, कोन्या घाट पुल, कालका धाम पुल, वाराणसी कैंट पड़ाव रोड सहित करीब 30 योजनाओं का प्रधानमंत्री इसी मंच से लोकार्पण करेंगे और यहीं पर जनता के साथ संवाद भी करेंगे। और जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में IIT के नए कैंपस का उद्घाटन किया। शाह ने कहा कि 210 करोड़ की लागत से बने IIT जम्मू के इस नए कैंपस में छात्रों की उच्च शिक्षा के साथ-साथ अच्छे छात्रावास, इंडोर गेम्स जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज जम्मू कश्मीर शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनने की ओर है। शाह ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की समृद्धि और विकास का मूल आधार है। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। यहाँ पर जो विकास का युग शुरू हो रहा है, विकास के युग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं, मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं, विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा, जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। मित्रों, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया। सालों से एक अन्यायी धारा को खत्म किया, 370 और 35 से हटी और जम्मू और कश्मीर के लाखों लाखों नागरिकों को अपने अधिकार प्राप्त हुए। हम सभी जानते हैं कि टीका हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है, लेकिन इस बात को पंजाब की उस नर्स से बेहतर भला कौन जान सकता है जिन्हें खुद डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और वो कोविड-19 को मात भी दे चुकी हैं। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने इस जानलेवा वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण की अहमियत को लेकर लोगों को जागरूक किया। संजीवनी की टीम ने ANM कलवंत कौर से अमृतसर में खास मुलाकात की है और आइए देखते हैं उस मुलाकात के दौरान क्या बात हुई है। अमृतसर शहर का बाहरी इलाका महाल, जहां ANM के तौर पर काम करने वाली 56 वर्षीय कलवंत कौर के लिए एक और कामकाजी दिन। एक फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर इनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। कलवंत उन ANM में से हैं जो कोविड-19 और दूसरी बीमारियों से बचाव के लिए लोगों का टीकाकरण करती हैं। मेरे और मेरे परिवार ने सभी ने टीका ले लिया है और मैंने भी ले लिया है। मुझे सेकंड डोज भी लग गई है। अब इससे ये है फ़ायदा कि मुझे अभी कोरोना नहीं होगा, मैं बच सकती हूँ। इनका काम लोगों को जागरूक करने के साथ टीके से झिझक रहे लोगों का डर कम करना भी है। लोग पूछते हैं हमें शुगर है, BP बढ़ता है, या कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, हमें टीका लग सकता है कि नहीं लग सकता है। कि वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीका नहीं लगना, सभी को लगता है। तो अगर किसकी ज़्यादा मुश्किल हो, जैसे किसी को एलर्जी हो, उसकी कोई वो हम डॉक्टर से पूछते हैं। कलवंत कौर 3 दशकों से भी ज्यादा समय से काम कर रही हैं। इनके लिए संकट का दौर तब आया जब कोविड-19 इनके घर तक पहुंच गया। ऐसे में इनकी जान बचाने वाला कवच कोई और नहीं बल्कि कोविड के टीके की 2 खुराक ही थी। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है। शुगर की प्रॉब्लम के बावजूद भी मेरे को कोई मुश्किल नहीं आई। उसका यही कारण है कि मेरे को दोनों टीके लगे थे और मेरे पति को नहीं लगे थे। मैं यही सभी को उदाहरण देती हूँ कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे को कोरोना भी हुआ, मैं शुगर की मरीज भी थी, फिर भी मेरे को कुछ नहीं हुआ। जबकि मेरे पति उनकी अच्छी डाइट है, उनको कोई शुगर की प्रॉब्लम, कोई BP की प्रॉब्लम नहीं है। वो हॉकी के प्लेयर हैं, अच्छी डाइट खाते हैं, अपनी कसरत करते हैं। तो उनको फिर भी इतना उनका शरीर फिट था, फिर भी उनको बहुत सारी मुश्किलें आई।
ऐसी जानलेवा बीमारी को बिना किसी बड़ी परेशानी के मात देने के बाद कलवंत कौर को अच्छा महसूस होता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि मेरे को दोबारा ज़िंदगी मिली है, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को देखा है और सुना भी है कि उनको शुगर थी और उनको कोरोना हो गया और बच नहीं पाया।